संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर राखे, काम क्रोध कैद कर राखे। लोभ को दीना ना था, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। कल करे जो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में जाए पड़ोगे, 84 में जाए पढ़ोगे। भुगतोगे दिन राता, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संत
तन साथा। सिमरन बंदगी करो साहिब की, सिमरन बंदगी करो साहिब की। काल नवावे माथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो है धर्मदास, मानो वचन हमारा। कहे कबीर सुनो धर्मदास, मानो वचन हमारा। पर्दा खोल मिलो साहिब से, पर्दा खोल मिलो साहिब से। चढ़ो लोक दरबारा। जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। साहिब की श्रीवाणी आई है, पूरा फैसला दे दिया है। माता पिता से निकट हमारा जगत में कोई नहीं है। वो शरीर के जन्मदाता है हमारे। माता पालन पोषण करती है, इस तरीके से कभी कोई नहीं कर सकता। ममता की मूर्ति है वो। दया, दया की स्टोर है वो। बच्चे को पालन पोषण में बहुत शक्ति लगाती है वो। पालन पोषण करती है, दोनों निकट हैं। लेकिन उनके पास आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं है। उनके पास जो धन है, जमीन है, मकान है, सारा सामान अपने पुत्र को दे देंगे और खुद छोड़ के चले जाएंगे। जब छोड़ के खुद गए हैं तो वो जो धन जो उसकी झोली में आया है पुत्र की, वो भी ऐसे ही छोड़ जाएगा। गुरु क्या है? गुरु अविनाशी धन देवेगा आत्मा का। वह धन शरीर का था। जो माता पिता ने दिया धन वह शरीर का था, मन माया का था। गुरु कौन सा देगा? आत्मा का, जो परमात्मा से मिलाएगा, मुक्ति धाम पहुंचाएगा। तो कौन हो गया मां बाप से बड़ा? गुरु। जग में गुरु समान नहीं दाता। साहिब कह रहे पूरे जगत में गुरु के समान कोई दाता नहीं है। बताएंगे इसमें। वस्तु अगोचर दई अगोचर। गोचर मैंने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों से हम जुड़े हैं जगत से। अगोचर जो इंद्रियों से परे है। अगोचर 10 इंद्रियों से जो परे है, क्या कहते हैं उसको? अलख। जो बाहरी आंखों से दिखता नहीं है वह अलख है। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने दे दी शिष्य को। भली बताई बाता, भली बात कह रहा वो। जगत में बेटा झगड़ा नहीं करना है। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। कहीं कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक। साहिब ने वाणी में कहते हैं भाई, सामने वाले ने गाली दे दी आपको, आप वापिस करोगे गाली का जवाब? गाली में नहीं देनी गाली जवाब। एक की एक रहने दो। क्यों? झगड़े की जड़ है गाली, विवाद, फसाद, मारकाट, युद्ध, तमाम तानाकसी से, अहंकार से मैं देख लूंगा, अभी देख, झगड़ा। लोभ में
झगड़ा। डाकू क्या करते हैं? मारते हैं, लूट लेते, कत्ल कर देते हैं। गाली का जवाब गाली से नहीं देना, सिखा रहे हैं, हरने का तरीका बता रहे हैं। समास लूट जाएंगे झगड़ों में रगड़ों में यहाँ, और समासों से भक्ति करनी थी और भक्ति करने से रोक दिया। काल तो जीत गया, काल की जीत हो गई, आत्मा उसी दिन हार गई। थप्पड़े के मारा 4 मार के आया और कहता घर में 1 थप्पड़ का बदला 4 में चुकता करके आया हूं। अगर बाप कह दे शाबाश बेटा, मेरा नाम ऊंचा करे, समझो फंसा दिया वो। 4 के फिर 8 मारा किसी और के। हरियाणा में कहावत है, शेर ने सवा शेर भतेरे, घर में नहीं तो बाहर बतेरे। बहुत है बाहर। 10 इंद्रियों से परे है वो अगोचर। फैसले करते रहो अपने। अगर कोई गुरु कहता है तेरे को हाथ का मन का दूंगा, माला का 10 माला घुमा देना, जबान का शब्द दे दिया, फंसा दिया, समझ लो। फैसला कर लेना। क्या है? हाथ क्या है? कर्मेंद्री। होठ क्या है? जबान क्या है? जिह्वा क्या है? बोलो। दोनों है, कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। दोनों लगा दी, ज्ञानेंद्री भी और कर्मेंद्री भी, फंसा दिया। इनसे नहीं मिलता परमात्मा, कर्मेंद्रियों से नहीं मिलता वो, न ज्ञानेंद्रियों से मिलता। अगोचर। फैसला कर लो किसने किससे मिलना है, पहले समझ लो। परमात्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता कभी भी। आत्मा उसका अंश है, फिर आत्मा का भी नाश नहीं होता कभी, यह अविनाशी रहेगी। समझ लो अच्छे से। आत्मा न परमात्मा से मिलना है। जगत में ढिढोरा पीटा जा रहा है भगवान का और भक्ति के नाम का। लाखों गुरु बन के आ गए यहां पर, लाखों मार्ग बना दिए भक्ति के। आसान कौन सा है? मनोकामनाओं का चारा फेंक दो, बच्चे का मनोकामना पूरी कर दो, आसान हो गया। बच्चा आता रहेगा, धन चढ़ाता रहेगा चरणों में। दूसरा क्या है? आसान कर दो कार्य को, कठिन ना हो। आसान क्या है? जबान का मंत्र हो, हाथ में माला हो, या कोई कर्मकांड थमा दो, ये आसान हो गया। दोबारा समझ लो। जो गुरु जबान का मंत्र, हाथ की माला दे रहा है, आसान हो गया। शीशे फंसेगा, फंस गया आते ही। गुरु धारण हो गया, शीशे फंस लिया, मासिक सेवा, भिन्न भिन्न सेवा गुरु के चरणों में चढ़ाता रहेगा। गुरु की दुकान चल पड़ी। अरे आत्मा फंसी है, ये हाथ मन का घुमाने वाला नहीं फंस रहा इस जगत में, न जिभ्या फंस रही, फंस तो आत्मा रही है आवागमन में। निकालना तो आत्मा को है। और कुछ गुरु नई परिभाषा लेके आ गए कि परमात्मा है ही नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, नया नई शुरू दे दी। कबीर साहिब ने अनुराग सागर में कह रखा है, धर्मदास काल के दूत आएंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरी वाणी बोलेंगे, मेरी फोटो लगाएंगे और काल का ज्ञान देके जीवों को फंसाएंगे। उनमें से ये एक आएगा जो बताई जा रही है आपको बात। कह रहे हैं हे धर्मदास, वो महाषड्यंत्रकारी बहुत ऊंचा वक्ता होगा, उसके व्याख्यान से, उसके प्रवचन से लोग प्रभावित हो जाएंगे और वह आत्मा को ही परमात्मा ठहराएगा और अपने आप को कबीर साहिब का नाम लेके घोषित करेगा और लाखों लाखों जीव उसके जाल में फंसेंगे। कह रहे हैं हे धर्मदास जरा विचार करो, अगर आत्मा ही परमात्मा होती
फिर ये करोड़ों परमात्मा आके बैठ गए। 720 750 करोड़ आबादी है संसार की, फिर 750 करोड़ तो आत्मा है भाई। ये तो मनुष्य ने गिन रखी है। क्या 750 करोड़ परमात्मा हो गए? एक बात। दूसरी, हे धर्मदास, अगर आत्मा ही सुखी होती फिर ये दुखी क्यों फिर रही है? मारी मारी घूम रही है, भिखारी बनी फिरती है, धन मांगती है, पुत्र मांगती है, पैसा मांगती है, जमीन जायदाद मांगती है, नौकरी मांगती फिरती है। अगर आत्मा परमात्मा है फिर ये दुखी क्यों घूम रही है, भिखारी बनी क्यों घूम रही है? इसलिए हे धर्मदास, वो आएंगे काल के दूत। फिर प्रश्न कर दिया धर्मदास जी महाराज ने, धनी धर्मदास जी हुए, बनिया कुल में हुए थे ये, और साहिब के परम शिष्य हैं। धर्मदास जी बोले, हे साहिब, उन काल के दूतों की पहचान कौन करेगा? देखा, बड़ा प्रश्न आ रहा है, बड़ा उत्तर आ रहा है। हे धर्मदास, संतों में कोई विरला पहचानेगा उनको, संतों में कोई विरला पहचानेगा, आम आदमी नहीं पहचान सकते। आम आदमी तो फंस जाएंगे उनके जाल में। दोबारा समझ लो, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान दोनों चाहिए। आत्म चिन्ह है, परमात्म चिन्ह है, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। बता दिया साहिब ने। जिसने प्रथम में आत्मा को भी देख लिया है, फिर आत्मा ने परमात्मा को भी देख लिया है, संत कहावे सोई, ये संत है। और यह भेद काया से न्यारा, शरीर से अलग बता दिया। अब शरीर में क्या ढूंढ रहा है? प्राण योग ढूंढ रहा है क्या? अनंतनाद ढूंढ रहा है क्या? ध्वनात्मक शब्द भी शरीर में है, प्राण की सारी क्रिया शरीर में है, तो बाहर निकाल दिया, तो बाहर गया भाई। ये है वो ज्ञान। साहिब की शरीर वाणी है, ये सच्ची है, वाणी सच्ची है। वेद नहीं मिले तो नहीं मिले हमें, अधूरे गुरु मिले तो मिले, और अधूरे और मिल जाएंगे। बहकाने वाले जो शरीर के योग दे करके शरीर में फंसा लेंगे। श्रीवाणी चल रही साहिब की, काम क्रोध कैद कर रखे, लोभ को दीना ना था। क्या कहेंगे? जरूरत का पूरा कर ले भाई। शिष्य को बोलेंगे, रोटी कपड़ा मकान मालिक देता चलेगा, तुझे चिंता नहीं करनी जरूरत है। रोटी आएगी तेरे पास, मकान छत भी रहेगी तेरे पास। इतना धन मत कमाना, तुझे फंसाना ले वो माया। बीमारी में, इमरजेंसी में 5-4 लाख 10 लाख रुपए तेरे पास रहेंगे, वो रहते रहेंगे, तेरा खर्चा चलता रहेगा, इमरजेंसी में तेरे पैसे काम आते रहेंगे। अगर तू 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमाने में चलेगा, भक्ति से छूट जाएगा और माया तुझे बांध लेगी और भक्ति से दूर हो जाएगा भाई। फिर काल पुरुष जीत जाएगा और तेरा ज्ञान जो चला था परमात्मा को प्राप्त करने, वो छूट जाएगा तेरे से। कल करे सो आज ही कर ले, फिर ना मिले, ऐसा था। साहिब कहते तू कल पे टाल रहा ना, कल देखूंगा, कल भक्ति करूंगा, कल नामदान लूंगा, फिर भक्ति शुरू करूंगा। कल तो काल के हाथ में है, हर रोज मौत हो रही है। दम टूटा, मौत हो गई। सोच लो फिर क्या होगा। प्रभु भक्ति नहीं कर पाए तो कहां जाएंगे? डरांगे रे। कबीर साहिब सच्ची बोल रहे हैं, मानो ना मानो तुम्हारी बात है भाई। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। हे आत्मा 84 में चली जाएगी, कुत्ता गधा बनी फिरेगी। क्या होगा फिर? महादुख में चली जाएगी, महापीड़ा में। क्या हाल है कुत्ता गधा सूर? देख लो शेर आदि का क्या हाल है उनका। वहां जाए पड़ेगी। शब्द पुकार पुकार कहते कर लो संतन साथा। मुखड़े से कौन बोल रहा है? शब्द।
सत्संग कौन सुनाता है? शब्द। संतों की वाणी कौन बोल रहा है? शब्द। ये कह रहा है संतों के साथ हो जाए भाई जल्दी करके। सिमरण बंदगी करो साहिब की, काल नवावे माथा। देख लो क्या बोल रहे हैं साहिब। काल पुरुष नमस्कार करेगा उसको कि आत्मा जा रही है मेरे चंगुल से छूट के। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची है। आखिरी में बॉर्डर पार होगा काल के देश का और साहिब का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। वहां सलूट मारता है ये कि गई भाई आत्मा। रोक के तो खूब ताकत बहुत लगाई लेकिन निकल गई, हंसलोक में गई। फिर वो सत्यलोक में गई। वो कुछ गुरु कहते हैं न कोई अमर लोक है, न सतलोक है, न अनामी लोक है। अरे क्यों झूठ बोलते हो तुम्हें? साहिब की वाणी बोलते हो और साहिब की वाणी को तुम मानते नहीं हो, उनको छुपा जाते हो। वो काल के दूत हैं सारे। देखो साहिब क्या बोल रहे हैं, अमर लोक से आया बंदे फिर अमरापुर जाना है। कहीं कबीर सुनो भी साधो ऐसी लगन लगाना है। क्या बोल दिया? अमर लोक से आई सुरती। कहां से? अमर लोक से। कहां जाएगी? अमर लोक में। ऐसी लगन लगाना है। वो अधूरे काल के दूत भ्रमित करते हैं लोगों को। बचो उनसे भाई। फिर भी नाना प्रकार के भेष धारण करके आएंगे। कोई वैरागी बनेगा, कोई सन्यासी बनेगा, कोई लंगोट में घूमेगा, कोई कपड़े बदल के आ जाएगा, कोई दाढ़ी लटाधारी जटाधारी बन जाएगा। कोई कहेगा 40 दिन से व्रत है मेरा। तो क्या हो जाएगा व्रत में? जब 84 में पशु थे जिन भोजन कौन दिया करता भाई? कौन है शरीर? ये है आधार भक्ति करने का। यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इस तन से ती त्यागिए जगत के नेह को। स्वामी नित्यानंद जी महाराज हरियाणा प्रदेश में आए हैं। उन्होंने फैसला कर दिया है यतन जतन से राखिए रतन सी देह को। इस शरीर को समझ ले हीरे से ही महंगी काया है। इसको सुरक्षित रख ले, बीमार ना कर, भूखा ना मार, अग्नि से मत जला। 5 दोनों तपोगे तप ले फूक ले शरीर ने। अरे 5 चोर छोड़ने हैं। सुनो मेरी बात। तलवार है और ढाल आपके पास आ गई। ढाल आपके हाथ में है तो घर में बचोगे, बाहर बच जाओगे, युद्ध में बच जाओगे। ढाल है ही नहीं फिर कहीं से मार दो। बात को समझे? अरे सतनाम की ढाल देगा गुरु। गृहस्थी में रहोगे वो ढाल डानी पड़ेगी हमारे को। जंगल में जाओ वो ढाल है, और ढाल है ही नहीं कहीं भी, फिर हर जगह मर गए। अरे घर छोड़ के सथुर का मकान, बीवी बच्चे छोड़ दिए चले गए जंगल में, वन में, वैरागी तो बन गए। लेकिन 5 चोरों को मारने चले थे वो तो नहीं मरे, वो सूक्ष्म में है। 5 साथी तो गए, मन के साथ है, मन का पंजा है वो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 का परहेज करना इस आत्मा ने। समझ लो पहले। फिर घर में करना पड़ेगा अभ्यास। क्यों? घर में भोजन मिलेगा, मकान में सुरक्षा मिलेगी, ठंडी है कंबल रजाई मिलेगी और खाना मिलेगा हमने। और बाहर जाएंगे तो मांग के खाएंगे भाई। कर्जा चढ़ेगा, कोई कंबल देने, कोई सेठ जी आया, साधु जी रजाई कंबल। अरे सुनना क्या मिलेगा? सुनना है, सुन लो। गिरही का टुकड़ा बुरा, 2 उंगल दांत, भजन करे तो उभरे नहीं तो काटे आंत। अलग वाणी बोलती साहिब ने, गृहस्थी का टुकड़ा बहुत बुरा है। ए साधु जी कहां खा रहे हैं इसका टुकड़ा? 2 उंगल दांत है इसके, भजन करे तो उभरे नहीं तो काटे आंत। अगर सत्य भक्ति सतलोक की भक्ति करता है फिर पच जाएगा भोजन तेरे, नहीं तो 84 में जाना पड़ेगा। अदला का बदला है। कर्म खाता तेरे सिर के ऊपर आ गया, तूने चुकता करना पड़ेगा उसको। फरी में सोचा खा लिया किसी का, फरी में नहीं है वो, कर्जा है भाई।
कहे कबीर सुनो हे धर्मदास, मानो वचन हमारा। बड़ी बात आ रही है, पर्दा खोल मिलो साहिब से। हो गए तो बोलो जी, आत्मा ही परमात्मा है। साहिब क्या बोल रहे हैं? बोलो, कौन है धर्मदास? आत्मा। साहिब कौन है? परमात्मा। क्या बोल रहे हैं? कहें कबीर सुनो है धर्मदास, मानो वचन हमारा। मेरा वचन मान ले भाई। पर्दा खोल, पर्दे में बैठा मालिक, हटा ले पर्दा और मिलो साहिब से। चलो लोक दरबारा, फिर अपने लोक में सतलोक में ले जाएगा आपको। दोगे ना? समझो पहले कैसे। अगर आत्मा ही परमात्मा है, फिर भूखे प्यासे दिन रात मरदे फिरने लग रहे हमें, ये क्या हुआ? अगर आत्मा परमात्मा, फिर दुखी क्यों फिर रहे हमें? पीड़ा में है, दिन रात बेचैन फिरते हैं हमें। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये तो सही है, लेकिन कर्म खाते में फंस गई है। इसने ही जाना हमारे लोक में और ले जाएंगे साहिब। संशय दूर तक भी नहीं है, लेकिन जो लाइन पे चलेगा उसको ले जाएंगे भाई। जो उनका संग करेगा, उनकी भक्ति का अंगीकार करेगा, उनकी भक्ति को अंगीकार करेगा, उसको ले जाएंगे। क्या दिक्कत है? सुनना है, सुनो ध्यान से। सत्य को बाहरी बनावटी वेशभूषा की, बोलचाल की जरूरत नहीं है। असत्य को बनावट की जरूरत पड़ती है। सत्य को बनावट की जरूरत है ही नहीं, वो ज्यों का त्यों है। सुनो पहले कैसे। कमीज पजामा पहन रखा है, शास्त्री पास है, अध्यापक है हिंदी का, संस्कृत का हमारे स्कूल में, चाहे कुर्ता धोती पहन के आ जाए, बच्चों को पढ़ा रहा है। कमीज पजामा पहन के आ गया, बच्चों को पढ़ा रहा है। चाहे पैंट कोट पहन के आ जाए, पढ़ा रहा है। न हिंदी आती न संस्कृत आती, और भाई कुछ भी पहन के आ जाए, कुछ नहीं है। ये बाहरी वेशभूषाएं हैं, लाल कपड़े, पीले कपड़े, लटा जटा, ये प्रदर्शन है बाहरी दिखाने के लिए लोगों को, ताकि लोग मत्था टेक दें, बाबा जी बोल दें, स्वामी जी बोल दें, मंत्र जी बोल दें और दक्षिणा चढ़ा दे उसके चरणों में। ये है वो, ये है वो। बनावट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर भिखारी हो आप, बस पैसा मांगने के लिए घर से बाहर निकले थे क्या? परमात्मा की प्राप्ति के निकले थे घर से बाहर, तो वो प्राप्त करना है। घर में रहो, साफ सुथरे रहो, गृहस्थी के कपड़े पहनो अपने बढ़िया, अपने घर का भोजन कमा के खाओ, औरों को भी खिलाओ जो आता है, भंडारा दो, जमा खाता हो जाएगा अपना। ये क्या भिक्षा मांगते फिरते हैं? पलटू साहब ने कह रखा है, संत ने मांगे भीख जन, वो भीख नहीं मांगा कर दे, अपने आप भोजन आ जाएगा उनके पास। भक्ति करनी है आत्मा ने भगवान की, बस।